Coming to very important topic, that is stereochemical aspects of nucleophilic substitution reaction, right? इस टॉपिक को समझने से पहले बच्चा हमको समझना होगा कि ये स्टीरियोकेमिकल, ये जो मैंने स्टीरियोकेमिकल वर्ड लिखा है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, राइट? क्लास 11th में हमने पढ़ा है, बहुत ढेर सारी बार हमने पढ़ा है कि आइसोमर्स क्या होते हैं, राइट? और उन्हीं आइसोमर्स में हमने एक आइसोमर पढ़ रखा है, एक टाइप का आइसोमर पढ़ रखा है जिसको मैं बोलता हूँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट? अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते क्या है? तो आप बोलोगे मॉलिक्यूल्स having same molecular formula but the arrangement of atoms or groups around the central metal atom in space is different, right? तो मैंने समझ लिया बच्चा कि ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो आप बोलोगे वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है और जो अरेंजमेंट है ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इन स्पेस वो डिफरेंट होता है ना? एंड दोज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स, are called as stereo isomers and this property is called as stereo isomerism. Like for example, अगर मैं बात करूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के एग्जांपल की, लेट अस से मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहा हूं और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑब्वियसली देयर विल बी अ कार्बन, और कार्बन हमें पता है कि कितने बॉन्ड्स फॉर्म करेगा अपने आजू बाजू, 4 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। लेट अस से मेरे पास इस कार्बन के अराउंड जो 4 बॉन्ड्स हैं, इस कार्बन के अराउंड जो 4 एटम्स या 4 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हैं। लेट अस से मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3 मिथाइल ग्रुप, यहाँ लिख दिया मैंने हाइड्रोजन, और यहाँ चौथे वाले बॉन्ड पे लिख दिया मैंने C2H5, राइट? सिमिलरली मैंने एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसके आजू बाजू 4 बॉन्ड बना दिए, राइट? तो यहाँ पर मैंने रख दिया ब्रोमीन को, यहाँ मैंने रख दिया H को, यहाँ मैं रख देता हूँ इस बारी C2H5 को, और यहाँ रख देता हूँ मैं CH3 को। तो लुक एट दीज 2 कंपाउंड्स, यहाँ कार्बन के आजू बाजू सब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, लेकिन जो कार्बन के अराउंड ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनका अरेंजमेंट वो डिफरेंट है इन स्पेस। तो वी कैन से दैट दीज टू आर स्टीरियो आइसोमर्स, राइट? तो अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेसिकली हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म पढ़ना है, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट? अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो आप बोलोगे कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula and almost same physical properties but they have different optical activity अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है भाई? तो इस ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने के लिए हमको सबसे पहले जान लेना है कि भाई अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी कंपाउंड को शो करनी है तो व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट? तो यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों आपके लिए कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो आप बोलोगे फर्स्ट कंडीशन है that the compound must contain asymmetric carbon, right? जिसको हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं,
राइट। तो पहली कंडीशन है फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी दैट कंपाउंड मस्ट कंटेन असिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि असिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन का मतलब क्या है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर इस कार्बन के आजू बाजू सारे ग्रुप्स या सारे एटम्स डिफरेंट हैं तो मैं कह सकता हूं कि वो जो कंपाउंड है वो आपका कायरल कार्बन को कंटेन कर रहा है। जैसे कि देखो इस कार्बन के आ रहा हूं, सारे ग्रुप्स जो हैं, सारे जो एटम्स हैं, ये जो सारे एटम्स हैं ये सारे डिफरेंट हैं, तो मैं कह सकता हूं दैट दिस कार्बन इज अ कायरल कार्बन, दिस कार्बन इज अ कायरल कार्बन और दिस इज अ स्टीरियो सेंटर, दिस इज अ स्टीरियो सेंटर, राइट। तो अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी देखना चाहते हो तो पहली कंडीशन है कि वो जो कंपाउंड है आपके पास, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। मींस द मॉलिक्यूल शुड बी असिमेट्रिक, राइट। अगर मैं बात करूं यहां इस कार्बन की, देखो कार्बन के आजू बाजू 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, यहां मैंने Br जोड़ दिया, यहां मैंने C2H5 जोड़ दिया, यहां मैंने H जोड़ दिया, यहां पे मैंने H जोड़ दिया, राइट। अब इस कार्बन के आजू बाजू दो सिमिलर एटम्स आ गए, दो सिमिलर एटम्स आ गए, तो दिस कार्बन इज नॉट अ कायरल कार्बन, दिस इज अकायरल कार्बन, राइट। तो पहली कंडीशन कहती है कि अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी देखना चाहते हो तो कंपाउंड के अंदर एक कायरल कार्बन होना चाहिए, मीनिंग दैट दिस द कार्बन मस्ट हैव ऑल द 4 ग्रुप्स अराउंड इट डिफरेंट, सब अलग अलग होने चाहिए, राइट। दूसरी कंडीशन कहती है, बच्चा यहां लिख देता हूं, दूसरी कंडीशन कहती है compounds must be non super imposable, राइट। इन सारे शब्दों का मीनिंग हम धीरे आगे चल के अभी सीखेंगे कि नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है। पहले हम पढ़ेंगे बच्चा अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट। तो ऑप्टिकल एक्टिविटीज को समझने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना होगा। लेट अस से मैंने एक नॉर्मल लाइट ली है, राइट। मैंने एक नॉर्मल लाइट ली है और आपको पता है नॉर्मल लाइट की n नंबर ऑफ डायरेक्शंस होती हैं, राइट। मीनिंग इट कैन ऑसिलेट इन डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शंस, राइट। ये जो हमारे पास नॉर्मल लाइट है ये क्या कर सकती है बच्चा, इट कैन ऑसिलेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, राइट। अब जब आप इस नॉर्मल लाइट को निकोल प्रिज्म के थ्रू पास कराओगे। अब ये निकोल प्रिज्म क्या है बच्चा, एक निकोल प्रिज्म एक ऐसा स्पेशल टाइप का प्रिज्म है जो एक साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था, हुज नेम वाज निकोल, तो उनके नेम के ऊपर ये निकोल प्रिज्म रखा गया है। तो जब आप इस नॉर्मल लाइट को इस निकोल प्रिज्म के थ्रू पास कराओगे तो आपको एक ऐसी प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाएगी, जिसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी, पोलराइज लाइट मिल जाएगी जिसकी सिर्फ वन डायरेक्शन होगी, हैव ओनली वन डायरेक्शन। अब हमको करना क्या है बच्चा, इस प्लेन पोलराइज लाइट को हमको एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू पास कराना है। तो ये क्या होगा इसके साथ, इस प्लेन पोलराइज लाइट के साथ, या तो ये इस प्लेन पोलराइज लाइट को ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो राइट में टर्न कर देगा या फिर लेफ्ट में टर्न कर देगा, राइट। या तो राइट में टर्न कर देगा या फिर लेफ्ट में टर्न कर देगा। और द एबिलिटी ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड टू टर्न द प्लेन पोलराइज लाइट ईदर टू राइट और ईदर टू लेफ्ट इज व्हाट डू वी कॉल एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो मैं आपके लिए डेफिनेशन भी लिख देता हूं यहां पे, the ability right the ability of organic compound to turn plane polarized light either to left or right is called optical एक्टिविटी, राइट। तो कहने का मतलब यह है अगर हमने ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है या ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया है जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट में टर्न कर दे या तो लेफ्ट में टर्न कर दे, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चा एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। एंड उस कंपाउंड को द कंपाउंड इज नोन एज
इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, राइट। उस कंपाउंड को क्या बोलोगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया था, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया था, अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में टर्न कर देता है, अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में टर्न कर देता है, तो हम उस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चा एज डेक्स्टेरो रोटेटरी, जिसको हम इंडिकेट करते हैं प्लस साइन से, राइट। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में टर्न कर देता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर देता है, तो हम उस कंपाउंड को बोलते हैं एज लीवो रोटेटरी और इंडिकेट करते हैं उसको माइनस साइन से। चलिए मैं लिख भी देता हूं यहां पे, जैसे कि मैं बोल रहा हूं इफ द कंपाउंड टर्न्स प्लेन polarized light to right side or in clockwise direction, then the compound is known as dextero रोटेटरी। तब हम उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे बच्चा, डेक्स्टेरो रोटेटरी, और इंडिकेट करेंगे इसको, इंडिकेट विद या इंडिकेटेड विद प्लस साइन, मतलब उस कंपाउंड के नाम से पहले आपको प्लस लिखना होगा, और वो प्लस ये इंडिकेट कर रहा है कि वो कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और वो कौन से नेचर का है, डेक्स्टेरो रोटेटरी नेचर का है, मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर राइट साइड की डायरेक्शन में टर्न कर देगा, राइट। ऐसे ही अगर मैं बोलूं बच्चा कि अगर इफ द कंपाउंड टर्न्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू लेफ्ट साइड और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then the compound is known as levorotatory, indicated with माइनस साइन, राइट। या फिर आप इसको एक स्मॉल लेटर एल से भी डिनोट कर सकते हो, राइट। सिमिलरली इस प्लस वाले को आप स्मॉल डी से भी डिनोट कर सकते हो। तो भैया मैंने बोला अगर कंपाउंड टर्न कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस कंपाउंड को आप बोलोगे दैट द कंपाउंड इज डेक्स्टेरो रोटेटरी, एंड हम उसको इंडिकेट करेंगे विद प्लस या फिर स्मॉल डी साइन से, राइट। अगर हमारा कंपाउंड टर्न कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को टू द लेफ्ट साइड और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे कि कंपाउंड जो है हमारा लीवो रोटेटरी नेचर का है, या फिर उसको इंडिकेट करेंगे विद माइनस और प्लस एल बिफोर इट्स नेम, उसके नेम से पहले, राइट। तो हमने ये समझ लिया बच्चा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, राइट। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं इसको, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखते हैं बच्चा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें मेरे पास कार्बन है और उस कार्बन के आजू बाजू चार बॉन्ड्स हैं। लेट अस से मेरे पास यहाँ पर Br ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास C2H5 यानी कि इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, C2H5 इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेट अस से यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, राइट। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर मेरे पास C2H5 है, यहाँ पर मेरे पास Br जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास CH3 जुड़ा हुआ है, राइट। लुक एट दीज टू मॉलिक्यूल्स, अगर मैं इनका आयुपैक नेम लिखूं तो मैं बोलूंगा दिस इज 2 ब्रोमो 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, एंड 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूटेन, राइट। सिमिलरली इसका नाम भी तो देखो 1 2 3 4, तो नंबरिंग करेंगे जैसे 1 2 3 4, तो इसका नाम आ गया बच्चा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, राइट। सपोज यहां इन दोनों कंपाउंड्स को देखो, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, इनका आयुपैक नेम दोनों का सेम है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, लेकिन किस वे में ये दोनों आपस में डिफरेंट है। देखो अगर इस नेम के आगे आपको इंडिकेट करा गया है एज प्लस, और इसके नेम के आगे यहां इंडिकेट करा गया है इसको एक माइनस साइन के साथ,
तो आप समझ जाओगे कि दैट दीज टू मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, राइट। ये प्लस यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि दैट दिस कंपाउंड इज डेक्स्टेरो रोटेटरी इन नेचर, राइट। यहाँ ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चा, दैट दिस कंपाउंड इज लीवो रोटेटरी इन नेचर। और आपको अच्छे से पता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को, ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा या फिर राइट साइड में टर्न करेगा। सिमिलरली यहाँ एल फॉर लीवो रोटेटरी, तो ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में, इससे ध्यान रखना, एल फॉर लीवो रोटेटरी, एल फॉर लेफ्ट, ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा। तो इन व्हाट मैनर दीज टू कंपाउंड्स आर डिफरेंट, ओनली इन द ऑप्टिकल एक्टिविटी। दोनों का फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, बट किसमें देयर इज अ डिफरेंस, इन द ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट। तो दिस इज हाउ वी हैव स्टडीड, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड, राइट। अगर सिमिलरली एक चीज और देख लो यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो दे बोथ आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर। ये दोनों अगर मैं यहां मिरर रख दूं बच्चा बीच में, तो दे आर बोथ द मिरर इमेजेस टू ईच अदर, राइट। अब ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो हैं, लेकिन अगर आप इस कंपाउंड को ऐसे उठा के इस पे रखने की कोशिश करोगे, मतलब इसको कंपाउंड को इसको ऐसे उठा के और इस पे ऐसे सुपर इंपोज कराओगे, तो ये कंपाउंड इसको नहीं ढक पाएगा। उठा के आओगे तो C2H5 CH3 के ऊपर आएगा, CH3 C2H5 के ऊपर आएगा, तो ये इस कंपाउंड को नहीं ढकेगा। और ऐसे कंपाउंड्स को जो आपस में नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चा एज इनेंशियोमर्स, उनको हम बोलते हैं एज इनेंशियोमर्स। तो आप बोलोगे नॉन सुपर इंपोजेबल, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ ली जाती है, व्हाट आर इनेंशियोमर्स, तो आप लिख लो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चा, इनेंशियोमर्स। तो ये ढेर सारे टॉपिक्स, ये जो ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हमने सीखे, अब हम इन सभी वर्ड्स को एक साथ उठा के रिलेट करेंगे SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म से। तो ये जितना भी पढ़ा है इसको सबको ध्यान में रखना, और SN1 SN2 मैकेनिज्म से हम इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन जो यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है वो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन है बच्चा जो एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, तो आपको ध्यान रखना है इसको। चलो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें अच्छे से पता है बच्चा कायरल कार्बन्स क्या होता है, जिसके ऑल 4 बॉन्ड्स, जिसके आजू बाजू, जिस कार्बन के ऑल 4 बॉन्ड्स पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े होते हैं, उनको हम कायरल कार्बन बोलते हैं, राइट। अगर बात करूं बच्चा मैं यहाँ इस फर्स्ट वाले कंपाउंड की, तो इस फर्स्ट वाले कंपाउंड में आपको पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना कि कार्बन कहाँ कहाँ है। देखो यहाँ एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये 2 कार्बन है, राइट। चलो पहचानने की कोशिश करते हैं। लेट अस से मैं आपकी कन्वीनियंसी के लिए यहाँ CH3 को बना देता हूँ। तो देखो इस कार्बन के अराउंड ये तो पहले ही दिख गया हमको कि भैया 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार होंगे ना, ओपन करके एक H, दूसरा H, 3 H, ये तो 2 से ज्यादा सेम हो गए, 1 2 3 सेम है, तो दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन, राइट। कमिंग टू दिस वन, तो देखो इसके ये वाले बॉन्ड पे ये एक पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, इसके इधर ये जुड़ा हुआ है Cl, इसके इधर ये इतना बड़ा कंपाउंड अलग जुड़ा हुआ है, और चौथा बॉन्ड यहाँ पे छुपा हुआ जो है वो है हाइड्रोजन का। तो इस कार्बन के, ये वाले के चारों बॉन्ड्स पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, दैट मींस ये हमारा कायरल कार्बन है। तो हमको पहला कायरल कार्बन मिल गया, राइट। दूसरा वाला देखते हैं कार्बन, इसके इधर देखो ये पूरा ग्रुप है इतना बड़ा, इसके इधर ये OH है, इसके इधर तीसरे वाले बॉन्ड पे ये पूरा इतना बड़ा ग्रुप है, राइट। और इसके चौथा कौन सा बॉन्ड छुपा हुआ है, हाइड्रोजन का। दैट मींस इस कार्बन के भी चारों बॉन्ड्स पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, दैट मींस ये भी हमारा कायरल कार्बन है। तो हमको कायरल कार्बन नंबर 2 मिल गया। कमिंग टू दिस वन, दिस कार्बन, यहाँ देखो ये इस वाले बॉन्ड पे इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, अलग है, ये NH2 जुड़ा हुआ है, अलग है, ये इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ अलग है, और चौथा बॉन्ड कौन छुपा हुआ है यहाँ पे, हाइड्रोजन का। दैट मींस ये भी हमारा कायरल कार्बन है। तो हमारे पास कितने कायरल कार्बन हो गए अभी तक, 3, राइट। ये तो नाइट्रोजन है। यहाँ आ जाओ इस कार्बन पे, यहाँ अगर इसको फिर से खोल दो तो ये CH3 बन गया, और अभी हमने पीछे देखा था कि CH3 हमारा कायरल कार्बन नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट, राइट। यहाँ भी C2H3 को अगर C2H5 को अगर ओपन करके लिख दोगे तो कुछ ऐसे ही तो स्ट्रक्चर आएगा, CH2 CH3। तो देखो यहाँ फिर CH3 आ गया, दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन।
और यहाँ अगर इस कार्बन को खोलोगे तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड पे तो अलग है, लेकिन दो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये भी कायरल कार्बन नहीं है। तो आंसर कितना आ गया बच्चा? हाउ मेनी कायरल कार्बन आर देयर इन दिस कंपाउंड? 1 2 3। तो आंसर इज 3, राइट। कमिंग टू दिस कंपाउंड, अगेन पहचानो कार्बन कहाँ कहाँ है। ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन दो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये और ये। चलो इसको ओपन कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया हमारा CH3। चलो अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले इस कार्बन को। यहाँ कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो एक चीज नोट बना के लिख लेना, कि कार्बन बॉन्डेड विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड is not considered as कायरल कार्बन। उसको कायरल कार्बन की कैटेगरी में नहीं डालते हैं, राइट। तो ये तो पहले एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो उस पर क्रॉस लगा दो, राइट। अब यहाँ इस कार्बन पे देखो, इधर ये जुड़ा हुआ है, ये वाला CH3 ग्रुप, इधर जुड़ा हुआ ये इतना बड़ा सा ग्रुप, और यहाँ जुड़ा हुआ है इस थर्ड वाले बॉन्ड पे ये इतना बड़ा सा ग्रुप, और चौथा कौन छुपा हुआ है यहाँ पे? हाइड्रोजन। तो दैट मीन्स ये हमारा कायरल कार्बन है, राइट। ये कायरल कार्बन नहीं होगा, ये भी कायरल कार्बन नहीं होगा, यहाँ पर देखो ये भी कायरल कार्बन नहीं होगा। अब इस पे चेक करते हैं, ये वाले पे। यहाँ देखो इस फर्स्ट वाले बॉन्ड पे इतना बड़ा सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर ये दूसरा डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर तीसरा ये जुड़ा हुआ है, ये वाला ग्रुप, और चौथा होगा यहाँ पे हाइड्रोजन। तो दैट मीन्स ये भी हमारा कायरल कार्बन है, तो हमको मिल गए 2 कायरल कार्बन, राइट। चलो अब इस पे देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ जुड़ा हुआ है इसके आजू बाजू CH3, इधर जुड़ा हुआ है इतना बड़ा सा ग्रुप, और इधर जुड़ा हुआ है इतना बड़ा सा ग्रुप, और चौथा कौन होगा यहाँ? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी बच्चा हमारे पास क्या मिल गया हमको? तीसरा कायरल कार्बन, राइट। चलो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अभी हमने पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं होगा। यहाँ इसको देखते हैं, इस कार्बन को। यहाँ इस पे CH3 है, इधर इतना बड़ा ग्रुप है, इधर इतना बड़ा ग्रुप है, और चौथा इधर है हाइड्रोजन। तो चौथा कायरल कार्बन हमको ये मिल गया। तो टोटल कितने कायरल कार्बन? 1 2 3 4। तो आंसर इज देयर आर 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट इन देम, राइट। चलो यहाँ आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये देखो कार्बन के आजू बाजू 3 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स ये सिमिलर ग्रुप होंगे, तो ये हमारा कायरल कार्बन नहीं है, तो इस पे क्रॉस लगा दो। यहाँ आ जाओ, इसको ओपन करके लिख दूं आपके लिए, H को देखो, आप ज्यादा क्लियर देख पाओगे। इधर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर H है, इधर OH है, और इधर इतना बड़ा ग्रुप है, दैट मीन्स ये कायरल कार्बन है। यहाँ देखो इतना बड़ा ग्रुप, ये इधर H खोल के लिख देना, इधर एक OH, इधर CH2OH, दैट मीन्स ये भी कायरल कार्बन है, राइट। यहाँ देखो इस कार्बन पे जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन, अगर इनको खोल के लिखूं तो एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, तो ये तो सिमिलर हो गया, सिमिलर है ना दोनों हाइड्रोजन, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है, दैट मीन्स द आंसर इज 2, राइट। अब ये फोर्थ वाला मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, आप कमेंट करके बताना कि इस कंपाउंड में, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन्स आर देयर, राइट। तो पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, राइट। नाउ लेट अस लिंक ऑल द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड सो फार। अब हम उसको इस SN2 मैकेनिज्म विद ऑप्टिकली एक्टिव एंड SN1 मैकेनिज्म विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले रखा बच्चा एक कायरल कंपाउंड, राइट। अगेन मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कायरल क्यों है। Look, all the 4 groups around this carbon are different, so it is a chiral carbon, right? It is an example for chiral alkyl halide, right? अगर मैं इसका नेम लिखने की कोशिश करूं, IUPAC नेम लिखने की कोशिश करूं, तो 1 2 and 6 8 कार्बन्स आर देयर, तो यू विल राइट इट एज 2 bromo octane, राइट। अब हमको अच्छे से पता है कि SN2 मैकेनिज्म में होता है क्या बच्चा, ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, ये फ्रॉम द बैक साइड अटैक करता है, ये फ्रॉम द बैक साइड अटैक करता है, राइट। उससे पहले जाने से पहले लेट अस से हमने ये जो कंपाउंड लिया बच्चा, दैट इज विद द कायरल कार्बन, ये है हमारे पास एक माइनस वैरायटी का, राइट। अब ये माइनस वैरायटी क्या इंडिकेट करती है कि दैट दिस कंपाउंड इज लीवो रोटेटरी इन नेचर। लीवो रोटेटरी दैट मींस ये टर्न करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, राइट। अब यहाँ देखिए ये जो हमारे पास OH न्यूक्लियोफाइल था बच्चा, ये अटैक करेगा फ्रॉम द बैक साइड, एंड क्या होगा, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन
will start becoming weaker and weaker, and a new bond between carbon and OH is formed, right? तो देखो यहाँ मैंने ऐसे दिखाया, ये रहा मेरे पास OH, ये रहा मेरे पास CH3, and this bond breaks and goes out. यहाँ मेरे पास आगे जुड़ गया हाइड्रोजन और ये मिल गया मुझे C6H13 as it is, right? तो यहाँ हमने देखा हमको फ्रॉम कायरल अल्काइल हैलाइड से मिल गया कायरल अल्काइल अल्कोहल, राइट? तो इसका नाम अगर लिखने की कोशिश करो तो 1 2 and 6 8 कार्बन आर देयर, 2 नंबर पे अल्कोहल, तो लिखोगे 2 ऑक्टेन नॉल, राइट? या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसको ऑक्टेन ऑक्टेन टू ऑल, राइट? अब देखने की बात यह है बच्चा कि यहां आपने अगर लीवो रोटेटरी वाला कंपाउंड लिया था, यानी कि माइनस वैरायटी का कंपाउंड लिया था, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपको एक प्लस वैरायटी का कंपाउंड मिले, राइट? और हमको अच्छे से पता है कि ये जो प्लस साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कंपाउंड है, ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है विद कायरल कार्बन, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर है, राइट? क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर है तो ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या राइट साइड में टर्न कर देगा, राइट? अब यहां देखो यहां हुआ क्या है बच्चा, यहां पे हमारा जो ग्रुप था ब्रोमीन, ये इस राइट साइड में था, और यहां पर जब न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक करा तो वो लेफ्ट साइड पे आ गया। तो हमको यहाँ पर एक चीज देखने को मिली है, यहाँ पर हमको एक चीज देखने को मिली है जिसको हम बोलते हैं बच्चा इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। मतलब जो कन्फिगरेशन पहले था वो अब उसका उल्टा हो गया, मतलब द कन्फिगरेशन हैज बिकम उल्टा, Br इधर था अब इधर आ गया OH, कन्फिगरेशन उल्टा हो गया। तो इसको हमने बोला है कि यहाँ पर हमको कन्फिगरेशन का इन्वर्जन देखने को मिलता है, जिसको हम एक स्पेशल नाम से भी बुलाते हैं, दैट इज वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन इन्वर्जन, राइट? क्योंकि द कॉन्फ़िगरेशन, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैज बिकम उल्टा, राइट? तो हमको यहां से एक पॉइंट याद रखना है बच्चा कि SN2 मैकेनिज्म जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ हम करते हैं तो हमको वहां पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, राइट? तो एक पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं कि SN2 मैकेनिज्म always ends with inversion of configuration, right? लेकिन अगर ये इन्वर्जन देखना चाहते हो बच्चा तो आपका वो जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में इट मस्ट हैव अ कायरल कार्बन, राइट? उस कंपाउंड के पास कायरल कार्बन होना चाहिए और वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि वहां पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, यानी कि वॉल्डन इन्वर्जन हुआ है। सपोज अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड होता, अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड होता, लेट अस से यहाँ आपके पास कार्बन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, और यहाँ Br होता और OH न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक करता फ्रॉम द बैक साइड, और आपको मिल जाता बच्चा यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो बच्चा इसको आप इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलते, ये कायरल कार्बन नहीं है, ये कायरल कार्बन नहीं है। अगर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हो तो द कंपाउंड मस्ट हैव कायरल कार्बन, राइट? तो ये चीज ध्यान रखना, राइट? Coming to SN1 mechanism with optically active compound, right? Let us say ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम लिख लेते हैं 1 2 3 4, तो इसका नाम है बच्चा 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, एंड लेट अस से ये हमारे पास प्लस वैरायटी का कंपाउंड है, दैट मींस ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और एक बात की गांठ बांध लेना और बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये जो प्लस यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये जो नेगेटिव मैंने लिखा था लीवो रोटेटरी, ये आप नहीं बता सकते जस्ट बाय लुकिंग एट द कंपाउंड। आप कंपाउंड की तरफ देख के नहीं बता सकते कि लीवो रोटेटरी नेचर का है या ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का है। ये फाइंड होता है ऑलवेज थ्रू एक्सपेरिमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलता है कि वो कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लीवो रोटेटरी है, राइट? कमिंग बैक टू SN1 मैकेनिज्म विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑब्वियसली ये कार्बन जो है कायरल कार्बन है क्योंकि ऑल द 4 ग्रुप्स अराउंड द कार्बन आर डिफरेंट। अब देखो होगा क्या, याद है आपने जब SN1 मैकेनिज्म पढ़ा था तो स्टार्टिंग में ये जो बॉन्ड टूटता है बिटवीन कार्बन एंड हैलाइड, ये टूटता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट? पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल पिक्चर में नहीं आता, तो किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का, राइट? तो देखो ये Br हट जाएगा यहां से और यहां पर आके जुड़ जाएगा CH3H और C2H5, राइट? एंड विद अ प्लस साइन। अब देखो स्टेप नंबर 2 में होगा क्या, लेट अस से ये जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है
मैं इसको यहीं एज इट इज उतार लेता हूँ। ये देखा कार्बन, ये रहा इस पे CH3, ये रहा इस पे H, और ये रहा C2H5, राइट। अब स्टेप नंबर 2 में हमारा न्यूक्लियोफाइल पिक्चर में आता है। अब देखो हो क्या सकता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ सेकेंड स्टेप में आएगा, ये दो तरफ से इस पे अटैक कर सकता है, या तो फ्रॉम द फ्रंट साइड या फिर फ्रॉम द बैक साइड। अगर ये फ्रॉम द फ्रंट साइड अटैक करेगा यहाँ इस कार्बन, इस प्लस चार्ज पे, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा बच्चा एस कार्बन CH3 एंड C2H5, और आपका मिलेगा H, और यहां आके जुड़ जाएगा बच्चा OH, राइट। अगर ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से यानी कि पीछे साइड से अटैक करेगा, दोनों चांसेस है ना, अगर ये बैक साइड से अटैक करेगा तो देखो क्या मिलेगा, कार्बन बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, तो ये यहाँ हमको मिलेगा OH, ठीक है। यहाँ OH मिला, यहाँ पर आ गया हमारा CH3, यहाँ पर मिल गया हमको H, और यहाँ मिल गया C2H5, राइट। अब चक्कर क्या था भाई, स्टार्टिंग में हमने ये प्लस यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का कंपाउंड लिया था, यहां बन गए हमारे दो टाइप के कंपाउंड्स। अब हो सकता है कि ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये प्लस वैरायटी का है, और ये जो दूसरा वाला हमारा प्रोडक्ट मिला है हमको आफ्टर SN1 मैकेनिज्म, ये हो सकता है ये माइनस वैरायटी को यानी कि लीवो रोटेटरी का हो, राइट। तो चांसेस है कि 50% हमारा प्लस यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी का कंपाउंड बने, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का कंपाउंड बने, और 50% चांसेस हैं कि हमारे पास लीवो रोटेटरी नेचर का कंपाउंड फॉर्म हो, राइट। तो हम इन दोनों को देखो, यहां पर हमारे पास Br राइट साइड में था, तो Br यहां पर राइट साइड में, सॉरी Br नहीं, ये OH जो है ये राइट साइड में ही आया, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग में थी एक्चुअल वो यहां पर भी रिटेन हुई है, तो इसको हम बोलते हैं कि रिटेंशन हुआ है। क्या हुआ है, रिटेंशन हुआ है, राइट। लेकिन यहां पर कॉन्फ़िगरेशन, यहां तो पलट जानी चाहिए, सॉरी, इसको यहां बना लेना, राइट। यहां OH पीछे फ्रॉम द बैक साइड अटैक कर रहा है ना, तो पीछे की तरफ जोड़ना था मुझे, तो गलती से मैंने उधर जोड़ दिया था, इधर जोड़ देना OH, राइट। तो यहां क्या हुआ बच्चा, यहां हमको देखने को मिला है अगेन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो 50% चांसेस हैं कि लीवो रोटेटरी नेचर का कंपाउंड मिले, और 50% चांसेस हैं कि प्लस यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का कंपाउंड मिले। और इसी मिक्सचर को, ये जो मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर्स मिला है, इसी को हम बोलते हैं बच्चा एज रेसिमिक मिक्सचर, और इसको एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज रेसिमिक मॉडिफिकेशन, राइट। तो इन्हीं शब्दों को, इन्हीं वर्ड्स को समझने के लिए हमने इतना ढेर सारा रायता फैलाया था। और एक बात और याद रखना, ये डायरेक्ट यहां से मैंने देखा बहुत सी बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट डू वी मीन बाय रेसिमिक मिक्सचर, तो आप बोल दोगे, आप आंसर में लिखोगे, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए आंसर, मिक्सचर ऑफ टू इनएंशियोमर्स, वो इनएंशियोमर्स है ना बच्चा, आपको इनएंशियोमर्स पता है कि अगर आप इसको सुपर इंपोज करोगे नहीं होगा, नॉन सुपर इंपोजेबल है, तो दोनों आपस में आइसोमर्स तो हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन दे आर इनएंशियोमर्स। तो हम लिख रहे हैं रेसिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन, तो आप बोलोगे मिक्सचर ऑफ टू इनएंशियोमर्स विद इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन है ना 50-50%, तो विद इक्वल प्रोपोर्शन एंड जीरो ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगी, क्योंकि ये वाली ऑप्टिकल एक्टिविटी इसको कैंसिल कर देगा 50-50%, तो विद जीरो ऑप्टिकल रोटेशन आर कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन, राइट। अब ये जो रेसिमिक मिक्सचर में हमको दो इनएंशियोमर्स मिले थे, एक पहला ये वाला और दूसरा ये वाला, इसको हम इंडिकेट करते हैं, इट इज इंडिकेटेड विद दीज टू स्मॉल लेटर्स D एंड L एक साथ, और प्लस माइनस एक साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो रेसिमिक मिक्सचर बने हमारे पास, अगर मैं इसका नाम लिखने की कोशिश करूं, तो 1 2 3 4 4 कार्बन आ दिया, 4 कार्बन में दूसरे नंबर पे हमारे पास अल्कोहल, तो आप इसका नाम लिखोगे एज ब्यूटेन टू ऑल, और क्योंकि ये रेसिमिक मिक्सचर है तो यहां पर इसको इंडिकेट करोगे विद प्लस माइनस, राइट। तो ये प्लस माइनस ये इंडिकेट कर रहा है
कि ये रेसिमिक मिक्सचर का पार्ट है, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पर भी लिखोगे प्लस माइनस और उसका नाम लिख दोगे, दैट इज ब्यूटेन टू ऑल, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।